हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। देखिए, आज संविधान के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, और सरकार के बारे में, सरकार की संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और ये इन सभी का कार्य क्या है उस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और चलते हैं आगे। सबसे पहले आता है संविधान का बात, ठीक है ना, क्योंकि संविधान में ही सारा बात लिखा हुआ है और लिखा गया था। देखिए, संविधान बनाने का जब बात आया, मतलब सरकार बनाने का, तो संसदीय व्यवस्था का गठन किया गया था। पहली बात है कि संविधान जो है हमारा, वो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, ठीक है। लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था हमारा, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि संविधान में जब सरकार बनाने का काम चल रहा था तो तय किया गया कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए। कौन कौन से भाई? तो सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इंग्लिश में लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है ना। अब देखिए, विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है कानून को बनाना, ठीक है ना, कानून में संशोधन करना, प्लस पुराने जो कानून हो गए उनको हटा भी सकती है, ठीक है। ये विधायिका का काम होता है। दूसरा आता है एक्सिक्यूटिव, इसका काम है कानून को लागू कराना, ठीक है ना, कानून को पास करना, लागू कराना, ये सब काम है। और तीसरा काम है जो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर विधायिका के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे देश में कानून बनती कैसे है ना, कैसे कानून बनती है। तो कानून कैसे बनती है, तो उसको हम 2 लेवल पे करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, है ना, कि केंद्र में कैसे कानून बनती है और राज्य में कैसे कानून बनती है, ठीक है। देखिए, केंद्र, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में आता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारा सारा कानून का संशोधन होता है, नया कानून बनते हैं, पुराने कानून हटाए जाते हैं, सभी कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में ही होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था संसद के बारे में कि क्या होता है संसद, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम यहीं पे राज्य लेवल का बात करें, स्टेट लेवल का, तो स्टेट में कोई भी जो कानून होता है वो विधानमंडल में बनता है, ठीक है ना। जैसे केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में बनता है ना, संसद में, वैसा ही राज्य स्तर पर कहाँ बनता है भाई? तो विधानमंडल में बनता है, ठीक है। अब देखिए एक बात कि संसद के 2 सदन होते हैं, है ना, संसद के 2 सदन होते हैं, कि एक होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। पिछले वीडियो में, अगर हमारे वीडियो नहीं देखें, लिंक डाल देंगे, है ना। अभी क्या है कि 2 सदन के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, ठीक है ना। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। अब आता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसा ही स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होता है, ठीक है ना। और फिर देखिए, और विधान परिषद का जब हम बात करते हैं तो फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। जैसे कि विधानसभा सभी राज्यों को लेना अनिवार्य है ना, लेकिन विधान परिषद जो है अभी सभी राज्यों के पास नहीं है, कोई राज्य चाहे तो ले सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 6 राज्यों के पास है, इससे पूर्व 7 राज्यों के पास था, लेकिन जम्मू कश्मीर को से हटाया गया, ठीक है ना। देखिए, वो 6 राज्य कौन से हैं? वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। इन सभी राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। तो विधान परिषद वाले राज्यों के नाम याद रखिएगा: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। बाकी सभी जगह कहाँ है? तो विधान सभा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब एक लेजिस्लेचर के बारे में हमको इतना ही बात ध्यान में रखना है फ़िलहाल के लिए। अब बात देखते हैं कार्यपालिका के बारे में। देखिए, कार्यपालिका है ना, इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव कहते हैं, और इसमें भी हम सब केंद्र लेवल पे, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे और राज्य लेवल पे, है ना, स्टेट लेवल पे बात करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कार्यपालिका के हम भी क्या बताएं कि इसका काम है कानून को लागू कराना, कानून को पास कराना, ठीक है ना। तो अब इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, केंद्र लेवल में मतलब कि हमारे कार्यपालिका का जो सबसे हेड होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति,
ठीक है ना, हमारे प्रेसिडेंट। सो अगर दूसरे बात करते हैं, इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, है ना, प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं मंत्रिपरिषद। देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। सर राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनका यूज़ कौन करते हैं भाई, तो प्रधानमंत्री उनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पे जो आता है वो मंत्रिपरिषद आता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का भी अलग अलग काम होता है और काम में सुविधा हो इसीलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर में, राज्य मंत्री में और उप मंत्री में। बात समझ में आ रहा है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी का काम क्या होता है। बात समझ में आ रहा है। और ये मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होते हैं, है ना, परिषद के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अब देखेंगे कि राज्य स्तर पे की बात करके देखेंगे, ठीक है ना। तो राज्य स्तर पे जैसे देखिए केंद्र स्तर पे हम जाने थे कि कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, वैसा ही राज्य स्तर पे कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राज्यपाल, ठीक है। और इनके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। बात वही है जैसे कि ऊपर में राष्ट्रपति जो थे वो नाम मात्र के प्रधान थे, वैसा ही स्टेट में राज्यपाल जो होते हैं नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। बात समझ में आ रहा है। अब आता है कि 3rd लेवल पे आते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब 3rd लेवल पे जानेंगे, तीसरा बात जानेंगे न्यायपालिका के बारे में, है ना। न्यायपालिका का काम हमें बताए थे कि न्याय दिलाना, न्याय देना न्यायपालिका का काम होता है, ठीक है ना, ये बात। और न्यायपालिका का जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। बात समझ में आ रहा है। 2nd लेवल पे हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अपना मामला सुलझाए, जहाँ जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता हो, प्लस हाई कोर्ट से जो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में उसको भी सुलझाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। 2nd लेवल पे हमने बात किया था हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट फिलहाल अभी वर्तमान में 25 हैं, ठीक है ना। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं और सबसे जो निम्न स्तर हैं न्यायपालिका के वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आ रहा है। चलिए